नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हरियाणा भर के एनएचएम कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं भिवानी का ये नजारा है। भिवानी के अंदर एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर है। हाथों में मेहंदी लगा रखी है और हाथों में मेहंदी क्या लगा रखी है कि एनएचएम को पक्का करो। मतलब एनएचएम के जो कर्मचारी है पिछले 24 सालों से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन सभी के सभी कच्चे हैं, जिसके कारण काफी संख्या के अंदर यहाँ फिलहाल आप देख भी सकते हो यहाँ खड़े हैं। अब इनसे बातचीत कर लेंगे, इनसे पूछ लेंगे कि हालांकि इनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर के ये यहाँ बैठे हैं। 24 साल का मतलब है कि इन लोगों को अब तक 3 एसीपी का लाभ मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब इनको सरकार जिस प्रकार से इन लोगों के सूत्र कहते हैं कि इनको बल्कि पक्का करने की बजाय इनको कंसोलिडेटेड पर करना चाह रही है। अब इनसे बात करेंगे। हिमांशु जी, पहले आपसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप इस प्रकार से आप लोगों की हड़ताल स्ट्राइक जो है लगातार चल रही है, आज 11वां दिन है, क्या मांग है आपकी और किस तरह से इसे पूरा करने का प्रयास जो है आप लोग करवा रहे हैं? देखिए सर, एक्चुअली बहुत लंबा समय हो गया हमारे एम्प्लॉय को। जो लास्ट एम्प्लॉय है, अभी मैंने आपको बताया 25 साल पुरानी भी हमारे पास एम्प्लॉय बैठी हुई है, जिनकी अगले 2 महीने बाद रिटायरमेंट है। अब अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको देखिए आप कितने लाभ मिलते हैं, लेकिन वो बेचारे खाली हाथ अपने घर जाएंगे। तो अब धीरे धीरे पिछले 5-7 सालों में हमारी ये मांग उठने लगी थी कि भाई हमें भी रेगुलराइज किया जाए। रेगुलराइज की मांग उठी, सरकार आई, आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने भी इस हमारी मांग रेगुलराइज वाली को पूरा नहीं किया। अब जैसे जब स्टेट की बॉडी हुई, स्टेट की हमारी मीटिंग हुई, तो इसमें ये फैसला लिया गया था कि भाई 7 तारीख को सीएम आवास काम करनाल में जाके घेराव करेंगे। जो हमने किया, वहाँ पे सीएम साहब आए, उन्होंने खुद ही आश्वासन दिया कि भाई मैं आपको 7th पे कमीशन, जॉब सिक्योरिटी, साथ में रेगुलराइज का, ये मैं आपका करवाऊंगा। आप जो ये घेराव को बंद कर दो। उसके बाद अब समस्या यही है, देखिए कहीं ना कहीं लगता है सरकार तो देना चाह रही है, लेकिन जो हमारे खुद के अफसर हैं, आईएएस लॉबी जो बैठी हुई है ऊपर, वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही। वो उनको गुमराह कर देते हैं। बार बार वार्ता विफल हो रही है। तो मीटिंग के लिए बुला लेते हैं, कभी मिलते नहीं है। एक दिन तो बुला लिया, उसके बाद मिले नहीं, फिर अगले दिन बुलाया, उसमें वो वार्ता विफल कर दी गई। क्योंकि स्टेट की हमारी जो बॉडी वहाँ मिलने गई हुई थी, उनका यही था कि जी आप लिखित में दे दो हमारे को, हरियाणा में और आश्वासन दिए जाए। हरियाणा में कितने ऐसे अधिक कर्मचारी हैं आपके एनएचएम के जो पूरे हरियाणा के अंदर स्ट्राइक पर बैठे हैं? सर, टोटल हरियाणा के अंदर 14,709 कर्मचारी हैं, जिसमें से कल की रिपोर्ट में 12,637 एम्प्लॉय स्ट्राइक पे हैं। इसी प्रकार से अपने जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में टोटल 537 एनएचएम की एम्प्लॉय हैं, जिनमें से 506 स्ट्राइक पे बैठे हैं। क्या मानते हैं हिमांशु जी, सेवा का कार्य है और सेवा का कार्य अगर इस तरह से ठप हो जाएगा, सरकार अगर नहीं सुनेगी, तो कितनी दिक्कतें लोगों को भी आने वाली है? क्योंकि हड़ताल है, अगर स्वास्थ्य सेवाएं ठप होंगी तो दिक्कतों का सामना तो लोगों को करना पड़ेगा। आम लोग जो है वो परेशान होंगे। जी देखिए सर, हमारी जो आखिरी मजबूरी थी हड़ताल पे जाना, क्योंकि हड़ताल पे जाने की हम भी खुश नहीं है। आप जहाँ पे भी देखिए, एम्बुलेंस कौन चलाता है? एनएचएम का कर्मचारी। फील्ड में जाके टीकाकरण कौन करता है? एनएचएम का कर्मचारी। सारी रिपोर्ट्स कंपाइल करके डाटा ऊपर कौन भेजता है? एनएचएम का कर्मचारी। गाँवों के जो स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य जांच कौन करता है? एनएचएम कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग में 70% से ऊपर एनएचएम का कर्मचारी काम कर रहा है। अगर वो हड़ताल करेगा तो देखिए ऑटोमेटिक सी बात है कि जो हमारी जनता है उसको परेशानी भी आएगी। रोज डेली न्यूज आ रही है कि भाई आज ये नुकसान हो गया, कल एक जो हमारी गर्भवती महिला थी उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। ठीक है, तो ये दिक्कतें आ रही हैं, इसका हमें भी अफसोस है, लेकिन हमारी आखिरी मजबूरी थी हड़ताल पे जाना। हम हड़ताल पे जाके खुश नहीं। डॉक्टर नवीन, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, हालात जो है वो लगभग जो है स्थिति काफ़ी दिक्कतों वाली हो रही है आम लोगों के लिए भी, क्योंकि हड़ताल है तो स्वास्थ्य सेवाएं जो है लाजमी है कि ठप होंगी। हालात ख़राब है, ऐसे में अधिकारियों से भी बात की होगी आपने। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप लोगों की डिमांड है कि आप लोगों को कम सैलरी दी जाती है, कितनी कम दी जाती है और रेगुलर आपको क्यों नहीं किया जा रहा, क्या कहा जा रहा है? सर, हमें एनएचएम की तरफ से ये बोला जाता है कि एनएचएम एक मिशन है, ये सेंटर की स्कीम के थ्रू आता है। हमेशा हर बात यही बोल के छोड़ दी जाती है कि आप लोग इसीलिए पक्का नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मणिपुर में राज्य में और उड़ीसा राज्य में एनएचएम के कर्मचारी पक्के हुए हैं। अब महाराष्ट्र में भी एनएचएम के कर्मचारियों को पक्का करने का काम चला हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी किया करे, ताकि आम जनता को हमारी हड़ताल से परेशानी ना हो। कितनी सैलरी जो है आप लोगों को कम मिलती है पक्के कर्मचारियों के मुकाबले में? सैलरी सर, हमारे सर्विस बाय लॉ 2018 में दिए गए थे, उसमें जिन कर्मचारियों के 5 साल की सर्विस हो गई थी उनको डीए का लाभ, मतलब महंगाई भत्ता का लाभ दिया गया था। और जिनको 10 साल की सर्विस हो गई थी उनको हाउस रेंट अलाउंस दिया गया था। लेकिन अब गवर्नमेंट
इसको भी फ्रीज करने जा रही है, तो हमने उसकी भी प्रतियां जलाई है और उसका सख्त विरोध किया है। हम यही गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहेंगे, हमें हमारा सारा लाभ दिया जाए और एनएचएम को पक्का किया जाए। बिल्कुल, एनएचएम को पक्का किया जाए। आपने तो अच्छी सी मेहंदी भी लगाई है, एक बार दिखाना चाहेंगे आप एनएचएम के जो आप लोग भी जो मेहंदी आपने लगा रखी है, आप प्लीज ऊपर कर लीजिए। दिखाना चाहेंगे हम दर्शकों को कि किस प्रकार से जो कर्मचारी है वो अपनी मांगों को लेकर के स्ट्राइक पर बैठे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम नीलम है सर, और नीलम मैं एक जी- एनएचएम की कर्मचारी हूँ। कितने साल हो गए आपको एनएचएम मेरे को के? 11 साल हो गए सर एनएचएम में कार्य करते हुए, जी, और आज तक हमें बराबर लाभ नहीं मिला हुआ है। जो रेगुलर कर्मचारी तनख्वाह लेता है उससे हमारी तनख्वाह बहुत ही कम है। ना ही हमारे अलाउंस दिए जाते, ना ही हमें मेडिकल की कोई सुविधा है। तो मजबूरन हम हड़ताल करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि हम अपना हक मांग सके। कितना विरोध जो है आपके अंदर है और क्या आपकी मांग है, और कब तक आप यूं ही बैठे रहेंगे? क्योंकि जो कर्मचारी अगर यूं ही हड़ताल पे बैठे रहेंगे तो आम जन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये भी आप जानते हैं। खैर, आपकी भी मांग है, सरकार को चाहिए कि आपकी मांग को है जल्द से जल्द सुने। देखो सर जनता पब्लिक परेशान है, उसका हमें भी दुख है, क्योंकि वो पब्लिक हमारी है, किसी राजनेताओं की नहीं है। आम जनता हमारी है, हम ही उनमें से निकले हुए हैं, और हमें पता है कि अपना हक ना मिलने के कारण कितना दुख होता है, कितनी परेशानियां होती हैं। तो हम नहीं चाहते कि पब्लिक परेशान हो, लेकिन सरकार चाहती है कि पब्लिक परेशान हो। अगर सरकार नहीं चाहती तो आज 11वां दिन हो गया हड़ताल का, आज तक किसी का ये संदेश नहीं आया कि आप लोगों को ये मांगे हैं जो पूरी की जाएंगी। लेकिन अभी तक हम मजबूर हैं, क्या करें, अपना हक मांगने के लिए तो देखो किसी को भी आगे आना ही पड़ेगा। इसलिए हम आज न्यायालय के बाहर खड़े होकर अपना न्याय की पुकार करते हैं। हमारा हक दीजिए, एनएचएम कर्मचारियों की जो 25 साल की जो सेवाएं हैं उनका उन्हें लाभ दीजिए, अन्यथा सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर सरकार नहीं चाहती कि प्रशासन का कोई भी नुकसान हो, जनता परेशान हो, तो एनएचएम कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए, उनके जो भी भत्ते हैं वो उन्हें दिया जाए, समान काम समान वेतन, ये हमारा नारा है और रेगुलर होने का हमारा पूरा हक है। मैं आपको एक बात और भी मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, सरकार 5 साल के लिए आती है, पूरी उम्र भर के लिए अपने भत्ते लेती है, और हम एनएचएम के कर्मचारी 25 साल से कार्य कर रहे हैं। क्या हमें अपना हक लेने का अधिकार नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं? क्या हम प्रशासन से ये अपील भी नहीं कर सकते क्या कि हमें अपना हक चाहिए? वो जनता, वो पब्लिक की वोटों से 5 साल के लिए बनते हैं और उम्र भर के लिए अपने भत्ते लेते हैं। क्यों? वो क्या देश के अलग से नागरिक है क्या? वो वीआईपी है क्या? हम ही में से वो यहाँ से गए हैं, तो हमें हक क्यों नहीं है? उन्हें हक क्यों है इस चीजों का? उनके भी लाभ खत्म कर दिए जाए। अगर हमारे यहाँ लाभ खत्म हो रहे हैं तो उनके भी लाभ खत्म होने बिल्कुल, चाहिए। अब जनता जो है वो जवाब मांगती है सरकारों से भी, कि सरकारों को सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की मांग है कि इनको भी पक्का किया जाए। जैसे इनका ये भी कहना है कि जब सरकार एक बार चुनी जाती है तो सारे भत्ते उन्हें दिए जाते हैं, तो इनको क्यों नहीं दिए जाते? आपका क्या नाम है, क्या मेरा कहेंगे? नाम गीता देवी है जी। पिछले मैं 25-26 सालों से एनएचएम में कार्यरत हूँ। कब की रिटायरमेंट है आपकी? मेरी रिटायरमेंट 8-9 साल पड़े हैं सर अभी तो। बाकी मैं सीएम साहब से यही प्रार्थना करती हूँ कि एनएचएम को पक्का करें और हमारे कार्य भाव को देखते हुए तथा हमारी जनता की तरफ देखते हुए पक्का करने की कोशिश करे, और जनता दुखी ना हो, इससे जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे और एनएचएम को पक्का करने की नियति लागू। बिल्कुल, ये मिली जी है, मिली जी का काम काफी सेवा कर रहा है। ये जिस प्रकार से खून की जरूरत होती है तो ये हमेशा आगे रहती है। जब भी खून डोनेशन का कैंप होते हैं तो लगातार ये आगे रहती है, ताकि खून जो है आसानी से लिया जा सके। उनको साइकोलॉजिकल तौर पर जो है तैयार करती हैं, ताकि उन्हें बताती हैं कि ब्लड देने से कोई भी दिक्कत नहीं आती। मिली जी, क्या कहेंगी आप? इस प्रकार से आप भी यहाँ पर खड़ी हैं, बैठी हैं, समस्याएं आपके आगे भी यही हैं, जिस प्रकार से आपकी और बहनें बैठी हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, क्या कहेंगी आप जिस प्रकार से आप लोगों की हड़ताल जो है वो लगातार जारी है? धन्यवाद दीपक जी। मैं हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी की कर्मचारी हूँ। पिछले 11 साल से मैं नागरिक अस्पताल भिवानी में कार्य कर रही हूँ, और मैंने अपने हरियाणा में रहकर और भिवानी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं उनको ब्लड डोनेशन के लिए और इन चीज़ों के लिए जागरूक किया, ताकि देश हित के लिए काम किया जा सके। पर 11 साल में रहते रहते भी हमें ना ही तो स्टेट शेयर मिला, ना ही हमारी बाइलाज लागू हुई, ना ही हमारी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट अच्छे से लग रहा। हरियाणा सरकार की तरफ से हमें सैलरी में कोई स्टेट शेयर नहीं इंक्लूड कर रखा, बल्कि जो सेंटर सरकार है वो हमें सैलरी देती है। मैं बस अपनी भाजपा सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि हमारी भी सैलरी को बढ़ाया जाए, स्टेट शेयर दिए जाए, बायलाज लागू किए जाए, और जो भी 2017-18 की हमारी फाइल पेंडिंग पड़ी है उनका काम किया जाए और हमें लाभ दिया जाए उन चीज़ों का, ताकि देश हित में दोबारा हम अपनी नौकरी ज्वाइन करके और देश की भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं, डोनेशन का किया जाता है, जो भी
कुछ कर्मचारी तो बल्कि ऐसे भी हैं मेरे डिपार्टमेंट के अंदर जिनको 20-25 साल हो गए हैं काम करते करते, आज तक उनकी सैलरी के अंदर हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं दिया है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपनी सरकार से कि इन मांगों को मान लें और जल्द से जल्द देश हित में फैसला लें, ताकि हम भी सब इकट्ठे होकर अपनी दोबारा नौकरी ज्वाइन करके देश हित में दोबारा कार्य करना शुरू कर दें। नीलम जी, आपसे मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आप लोग अगर कच्चे रहते हो तो आप लोगों को किस प्रकार का भय रहता है? तो अधिकारी और कर्मचारी क्या आप लोगों को इस तरह की धमकियां भी देते हैं कि काम अगर सही नहीं होगा तो आपको हटा दिया जाएगा? क्या इस प्रकार का भी सिस्टम है? हाँ जी सर, इस प्रकार का भी सिस्टम है। हमारा 1 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है 31 मार्च को। तो मान लो किसी बहन जी का काम कम है तो अधिकारी उन्हें यह धमकी देता है, बहन जी आपका काम अगर पूरा नहीं होगा तो अगले साल आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। तो सभी को डर रहता है सर अगले साल तक जाने के लिए भी हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होए। तो बहन जी अब पूरा 100% काम करने के बावजूद भी कई अधिकारी उनको दबाव देते हैं, मतलब भय का माहौल जो है वो लगातार माहौल है सर। उसी भय के माहौल को खत्म करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारा जो भय का माहौल है वो खत्म किया जाए, एनएचएम कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए, जॉब सिक्योरिटी दी जाए, उनको सभी जो भत्ते हैं वो दिए जाए। बिल्कुल, जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर के लगातार जो धरना है वो जारी है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एनएचएम के जो कर्मचारी है वो लगातार यहाँ पर बैठे हैं, उनकी मांग है कि उनको जो है पक्का किया जाए, इसी मांग को लेकर के बैठे हैं। और साथ ही जिस प्रकार से जो मेहंदी है वो दिखा रहे हैं, मैं नजदीक से जाना चाहूंगा उनके पास कि जिस प्रकार से जो मेहंदी है वो लगातार जो है वो लगा रहे हैं और उनका कहना यही है कि उनकी जो मांग है उनको पूरा किया जाए और उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो उनके लिए काफी समस्याएं जो है वो आने वाली हैं। क्या कहेंगे मैम आप? जिस प्रकार से आप जो अपनी धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठे हो, मेहंदी भी आपने लगाई है, क्या कहेंगे आप? सर हमारी एक ही डिमांड है कि हमें रेगुलाइजेशन किया जाए और हमारी जो विसंगतियां हैं वो दूर की जाए, और अगर जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हम ऐसे ही धरना कंटिन्यू रखेंगे। लगातार जो धरना प्रदर्शन आपका कितने दिन से चल रहा है और आगे किस तरह से जारी रहेगा? सर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। मतलब सरकार को अब आर पार की लड़ाई से जूझना हाँ पड़ेगा। जी, हाँ जी, बिल्कुल, आर पार की लड़ाई जो है वो लगातार की जाएगी। मैम आप क्या कहेंगे? कहाँ से आप हैं? क्या नाम है आपका? मैम बताएंगे आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे आप? किस प्रकार की मांग जो है आपकी है? यही मांग है कि एनएचएम को पक्का करो। कितने साल से आप लगे हुए हो? 17 साल हो गए, मांग नहीं मानी जा रही आपकी? नहीं मानी जा मैम आप क्या कहेंगी? इस प्रकार से आप लोग जो बैठे हैं, हालांकि फोन पे ज्यादा बिजी हैं, सुनाई इनको भी जो है नहीं दे रहा, और भी जो कर्मचारी हैं लगातार यहाँ पर बैठे हैं, उनकी मांग यही है। यहाँ टोली में भी यहाँ बैठे हैं सभी लोग, उनकी भी यही मांग है। यही लोग ये कह रहे हैं कि इनको पक्का किया जाए, इनको पक्का किया जाए। क्या मांग है सर? हड़ताल जो है वो जारी है, हड़ताल को किस प्रकार से रूप जो है वो ले जाएगा? डॉक्टर अरुण भी हमारे साथ है। डॉक्टर अरुण क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से हड़ताल जो है वो जारी है आप लोगों की, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हड़ताल जारी है और जब तक जारी रहेगी जब तक मांगे नहीं मानी जाती। जब एक व्यक्ति किसी सेवा में आता है तो हर प्रकार से अपने परिवार की, अपने समाज की सिक्योरिटी चाहता है। अगर सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो व्यक्ति का काम करने का मन नहीं करता है। इसलिए सरकार से बार बार दरख्वास्त है, बार बार कहना है कि हम लोगों को सिक्योरिटी प्रदान की जाए, सेवाओं में लाभ दिया जाए और बाइलाज दिए जाए, ताकि जो व्यक्ति हमारे डिपार्टमेंट के व्यक्ति जो है बड़ी रुचि के साथ अपना काम करें और अपनी सेवाओं को भली भांति निभा सके। बिल्कुल, जो कर्मचारी है वो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। मैडम आप भी क्या कहेंगे? आप तो काफी वर्षों से जो है इस विभाग के अंदर लगे हुए हैं। वैसे आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से काफी लंबे समय से आप इस विभाग से जुड़े हुए हैं, क्या कहोगे आप? क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी सर डिमांड ये है कि हमें एनएचएम की तरह पक्का किया जाए। सर्विस बाइलाज जो हमारे नहीं बने हुए हैं वो हमें प्रॉपर रूप से दिए जाए, और हम 15-15, 20-20 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा परिवार को जॉब सिक्योरिटी दी जाए। हमारी यही मुख्य मांग है। बिल्कुल, पक्का करने की मांग जो है वो लगातार हो रही है। इनका यही कहना है कि इनको पक्का किया जाए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से अपने भिवानी के सेक्रेटरीट के बाहर जो है ये लगातार बैठे हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं, लगातार इनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार इनकी क्या मांग है। इनकी मांग सिर्फ यही है कि इनको पक्का कर दिया जाए। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जब जब इलेक्शन आता है तब तब आप लोगों की जो मांग है वो क्यों उठती है?
इससे पहले भी हमने तो खूब किया है। इससे पहले भी हमने 2018 में जैसे हमारे 21 में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हमसे ये वादा किया था कि आपका 7th पे दिया जाएगा, वो सिर्फ कागजों में दिया गया है, न कि हमें रिटर्न में दिया है। मतलब आप लोगों की हड़ताल अब तो आर पार की लड़ाई बन गई है। जब तक आर पार की लड़ाई है तब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी, तब तक हम अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आज एनएचएम के जो कर्मचारी हैं लगातार हड़ताल पर है। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी बात को नहीं मान लेगी, जब तक इनकी बात नहीं सुन लेगी, इनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। खैर, सरकार तक बात पहुंचाने का काम हमारा था। अब सरकार को निर्णय लेना है किस प्रकार का कार्य वो करेगी और किस लोगों के कर्मचारियों को पक्का करती है या फिर ऐसे ही इन लोगों को छोड़ देती है।